लोगों की आंखें भी बोलती हैं। हर सज्जन आदमी से आंखें झांकती है। जो है कवि गंग ने एक जगह कहा है, देखो अब तो मेरे ध्यान से सब चीजें उतरती जा रही है। तो उसमें एक जगह कहा है क्या, तारों के तेज में चांद छुपे ना, सूर्य छुपे नहीं बादल छायो, रीढ़ चढ़ो रजपूत छुपे नहीं, दाता छुपे नहीं मांगन आयो, चंचल नारी को नैन छुपे नहीं। अब चंचल नारी का नेत्र क्या, चंचल पुरुष का नेत्र भी नहीं छुपता है। लेकिन नारी का उदाहरण इसलिए दिया कि नारियों के जो नेत्र है शीलवान होते हैं। अधिकतर माताएं बहनें बड़ी शील उनमें होता है और उनके नेत्र में एक लज्जा गरिमा ये रहती है। तो इसलिए जो उदाहरण उन्हीं का लिया जाएगा ना, कुछ एक्सेप्ट करना। अधिकांश पुरुषों के नेत्र चंचल मिल जाए तो ताज्जुब की बात नहीं, पर स्त्री के नेत्र चंचल तो बोले देखो भाई ये तो गरिमा की बात नहीं है, ऐसे कहा जाता है, लोग पुराने समय में कहते हैं। तो चंचल नारी को नैन छुपे नहीं और प्रीत छुपे नहीं पीठ दिखायो, कवि गंग कहे सुन शाह खबर, कर्म छुपे न भभूत रमायो। तो क्या, तारों के छेद में चांद छुपे नहीं, सूर्य छुपे नहीं बादल छायो, रीढ़ तृण में चढ़े हो रजपूत छुपे नहीं। योद्धा बहुत होते होंगे पर जाति का फर्क पड़ता है, बहुत फर्क पड़ता है। एक और लाला जी और एक कमजोर से राजपूत पे खट्टे खट्टे लाला जी चढ़े हुए थे, घूसे घूसे बता रहे तो रोते आते हैं, कम पड़ घूसे बजा, और वो कमजोर था राजपूत है, गिरधर जैसा जाट, और सूखा उसको बजा रहे वो धड़ाधड़। उन्होंने कहा लाला जी मार रहे हो तो रोक क्यों रहे हो? उन्होंने बोला ये है ना जाति का जाट है, बाद में मुझे बहुत मारेगा। अभी तो मेरे बल पे मैं लड़ रहा हूँ पर ये छोड़ेगा नहीं, मुझे पता है मुझे। तो जाति का बल, रीढ़ चढ़ो रजपूत छुपे नहीं, दाता छुपे नहीं मांगन आयो। कई लोग बहुत दान देते हैं, अगर उन्हें कभी मांगना पड़ जाए ना कितनी शर्म आएगी उन्हें, पता लग जाएगा ये खानदानी मांगता नहीं है, मांगने की आदत नहीं है। कई लोग इतना एक्सपर्ट है पटाख से मांग लेते हैं, भाई साहब को 500 रुपए देना दो, जैसे हमारे पास रख छोड़े होंगे। पर आप अपनी इज्जत को पैसे देंगे, मना करेंगे, किस मुंह से मना करेंगे? जगदीश भैया आपको प्रणाम। तो क्या क्या बता रहा था? दाता छुपे नहीं मांगन आयो है, और फिर चंचल नारी को नैन छुपे नहीं और प्रीत छुपे नहीं पीठ दिखायो, प्रीत छुपे नहीं पीठ दिखायो। इससे बहुत प्यार होता है ना, चाहे उससे नजरें फेर लो पर पता लग जाता है कि प्रेम ज्यादा है। प्रीत छुपे नहीं पीठ दिखायो, कभी गंग कहे सुन शाह खबर, कर्म छुपे न भभूत रमायो। तो नेत्र से पता लग जाता राक्षस है कौन है? घटोत्कच के नेत्र राक्षस वाले बड़े खतरनाक, और हंसी से पता लगता है राक्षस। इसे राक्षस की हंसी कहते हैं। देखिए मुस्कुराहट कितनी सुंदर होती है, कई तरीके की मुस्कुराहट होती है। एक मंद मंद है, उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना, करित बहुत विधि की चाहिए, ऐसे ना
उपजा बहु जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना। मुस्कुराहट भी कई तरीके की होती है। पूज्य बाबूजी ने एक जगह लिखा है बड़ा सुंदर, तो उसमें कहा एक मासूम बच्चे की मुस्कुराहट बड़े किसी का हृदय भी जीत लेती है। कोई कमनीय सुंदर किशोरावस्था को प्राप्त सुंदरतम किसी पुरुष की मुस्कुराहट है। यहाँ संसार में जिन्हें सुंदरता रूपी धन प्राप्त हुआ, ऐसी विश्व सुंदरियों की मुस्कुराहट, उनसे ऊपर चले जाओ, स्वर्ग में रहने वाली अप्सराओं की रंभा, मेनका, प्रमलोचा, इन अप्सराओं की मुस्कुराहट उर्वशी है, जो उर्व को वश में कर ले। और ऐश्वर्य धन मद जिनके पास में है, और समस्त प्रकार की सिद्धियां, समस्त प्रकार का स्वर्गीय वैभव, ऐसे देवताओं के, इंद्रादि लोकपालों की मुस्कुराहट गर्व से भरी, और सिद्ध लोक में बैठे परमहंस ऋषियों की, फिर रसिकों की मुस्कुराहट, भगवत प्रेमियों की, और भगवान के समस्त प्रेम और ज्ञान को अपने भीतर आत्मसात करने वाले समाधिस्थ महादेव की मुस्कुराहट, और उसके बाद में मुस्कुराहट जिनकी भगवान की, जिनके जो उदाहरण दिया भगवान देवर्षि नारद जी ने महाराज जैसे परमहंस जिनका उदाहरण लेते हैं, यथा व्रज गोपिका नाम, जिनकी मुस्कुराहट ने कन्हैया का भी चैन छीन लिया है। क्योंकि मुस्कुराहट गोपांगनाओं, और गोपांगनाओं के हृदय चुराने वाले हैं कौन थे? श्याम सुंदर, रसिक शेखर, गोपी जन वल्लभ है। ऐसे ईश्वराकृति पर ब्रह्म भगवान है। आलोल चंद्र कल सत्वर माल्यवंशी रत्नांग वक्त्राय केली कला विलासम श्यामं त्रिभंग ललितं नियत प्रकाशम गोविंदमादि पुरुषं तमहं भजामि। ऐसे श्याम सुंदर की मुस्कुराहट, और उनकी मुस्कुराहट को भी जीत लेने वाली अनंग रंग मंगल प्रसंग भंगुर ध्रुवा सुविभ्रमं संभ्रमं त्रिगम्भित बाण आतनि निरंतर वशीकृत प्रतीत नंदनंदने कदा करिष्यसि रमा पावटाक्ष भाजनम। तो भैया मुस्कुराहट से पता लग जाता है कि मुस्कुराहट पर अट्टहास होता है। सज्जन लोग ऐसे नहीं हंसते, कई लोग इतना बुरा हंसते हैं, बाप रे इतना बाप बैठे बच्चा चिमक जाए, कोई बीमार है कलेजा झेल सकता है। हमारे बहुत सुधार हुआ है, हमारे हरिशरण प्रभु डायनो जैसी हंसी हंसते थे, बहुत खतरनाक। और ऐसे ही श्री रामकृष्ण प्रभु, इनकी हंसी दूर दूर तक पता लग जाती है, इनकी भी दिल दहलाने वाली हंसी है। और उसके बाद में भैया गिरधर ने कोई
बताऊंगा नहीं मैं। तो ये पर अट्टहास राक्षसी हंसी है। घटोत्कच को तैयार किया तो माया युद्ध में पक्के हो वत्स युद्ध करना और पांडवों की प्रतिष्ठा की बात है। कहने लगा, हे द्वारकाधीश, आपने मुझे इस कार्य के लिए उपयुक्त समझा, मैं आपकी मैं बड़ा कृतज्ञ हुआ। और अब देखना मेरा बाहुबल, मेरी शक्ति घटोत्कच के इस युद्ध को दुनिया याद करेगी। और हंसता हुआ चला, राक्षसों की फौज लेके आया और रथ में भयानक भयानक गधे जैसे जानवर जुटे हुए थे। कौन सी जाति के? तो राक्षसों के जानवर भी राक्षस वाले, वहां के मच्छर भी राक्षसों जैसे ही होते होंगे, तो मनुष्य के राक्षस होंगे। और बाकी इतने भयानक रथ पे बैठ के आया रात में अपनी राक्षसी वाले। तो रात में राक्षसों की ताकत बहुत बढ़ जाती है। भूत प्रेत पिशाच कुष्मांड यक्ष, ये सब लोगों की रात्रि में ताकत बहुत ज्यादा होती है। बेताल, तो इतनी प्रकार की पैशाची माया दिखाने लगा। अश्वत्थामा ने भीषण युद्ध किया। दुर्योधन ने अलम्बुश, जो पहले मारा गया था, अलम्बुश पार्ट 2 को भेजा, इसे गॉडजिला पार्ट 2 बोलते हैं। अलम्बुश पार्ट 2 आया, उसे मार के घटोत्कच ने बराबर कर दिया। फिर अलायुध नाम का राक्षस आया, उसे मारा। और अंत में भीषण युद्ध होने लगा अश्वत्थामा का। आचार्य द्रोण इधर युद्ध किए जा रहे हैं, कौरवों की तरफ से विजय दिलाने के लिए। बाकी सब महारथी भी भयानक युद्ध में रत है। घटोत्कच को देखा घटोत्कच ने कि कर्ण से युद्ध लड़ना है, तो कर्ण से युद्ध करने के लिए घटोत्कच सामने आया। कर्ण भयानक युद्ध करने लगा। घटोत्कच ने अपनी भयानक माया दिखानी शुरू कर दी। कर्ण ने दिव्यास्त्रों से उसकी सारी माया को भंग कर दिया, लेकिन राक्षस गुस्से में पागल हो गए थे ना, बिल्कुल ऐसे। तो अपने राक्षसी कृत्यों पे आ गए। आकाश मोड़ जाते थे, इतने भयानक भयानक पर्वत आकाश से फेंकता था, उठा उठा के पता नहीं कहां से लाता था। इतने कौरव दब जाते थे, हाहाकार मच गया। कौरवों का ऐसा कोई योद्धा नहीं बचा जिसे लगा अब ये राक्षस छोड़ेगा हमें। दौड़ दौड़ के दुर्योधन के पास गए, सारी सेना मारी जाएगी, कौरव बचेंगे नहीं, आप समझाओ कैसे भी। कर्ण को बोलो कि अगर अर्जुन तो तब मरेगा देखा जाएगा, लेकिन आज ये राक्षस रात में मार डालेगा। तो कर्ण को जाके सब जिद करने लगे। कर्ण ने कहा, मित्र क्या करूं, वो शक्ति तो अर्जुन के लिए है। अरे अर्जुन को छोड़ो, ये राक्षस छोड़ेगा नहीं रात में, तो कैसे भी करो। तो दिव्य मंत्रों से युक्त महाशक्ति का संधान किया और जैसे ही घटोत्कच पे चलाई, रात्रि में एक बार इतना तेज प्रकाश हुआ, ऐसा लगा हजारों सूर्य एक साथ प्रकाशित हो गए। घटोत्कच ने देखा अब उसके बचने का कोई चांस नहीं है, शक्ति उसको लगेगी। तो घटोत्कच के सीने में शक्ति लगी। उसने क्या किया, पूरे शरीर के अंदर विद्युत दौड़ गई और आकार बढ़ाना शुरू कर दिया। इतना बड़ा और बड़ा होता चला गया, गिरूंगा। और भीमसेन ने बोला, बेटा आकार बढ़ाओ, और बढ़ाओ और बढ़ाओ। इतना बड़ा विशाल बन गया। और तो बेटा उन पे गिरो, हमारे साइड में। तो जाके धम से गिरता है, इतनी तेज भूकंप सा, भूचाल सा आता है। और बहुत एक अक्षौहिणी सेना, 2 अक्षौहिणी बची थी कौरवों की 11 में से, एक अक्षौहिणी सेना उसके नीचे दब के मर गई। मरते मरते बहुत बड़ा काम राक्षस कर गया। पांडव पक्ष में दुख, कौरव पक्ष में बधाई देने का मूड नहीं बन रहा था किसी का। एक तो सब खौफ खा गए थे उसे देख के इतना, तो बधाई तो खुशी मूड में दी जाती है। बड़े दुखी हुए पांडव। भगवान रथ से उतरे और सिंहनाद किया प्रसन्नता से घटोत्कच के मरने पे। अर्जुन को गले लगा लिया और कहा, मेरा अर्जुन बच गया, पार्थ तुम सुरक्षित बच गए।
तुम्हें पता नहीं मुझे कितनी चिंता थी तुम्हारी। जब जब कर्ण तुम्हारे सामने आता था मैं उसको सम्मोहित करके भुला देता था कि ऐसी भी कोई शक्ति है उसके पास में। लेकिन आज मैं निश्चिंत हो गया, अब कर्ण तुम्हारा बाल भी बांका नहीं कर सकता। एक वो शक्ति जब से इंद्र ने दी थी तब से मुझे चिंता थी, और कर्ण को विस्मृत स्मृति मैं उसकी समाप्त कर देता था। आज मैं बहुत प्रसन्न हूं। अर्जुन ने कहा केशव, पर हमारा पुत्र मारा गया है। भगवान ने कहा पुत्र मारा गया तो क्या? उसका पुत्र बर्बरीक, जिन्हें खाटू श्याम जी आप कहते हैं, उनको भी तो मैंने युद्ध से पहले ही परमधाम पहुंचवा दिया। घटोत्कच माना हमारे पक्ष का था, पर था कौन? राक्षस। राक्षस कौन? स्वभाव से ही बड़ी दया वया उनमें नहीं होती, क्रूरता है उसमें। वो पांडवों के पक्ष वाला है, तब भी है तो क्रूर। जानवर वानवर खा जाना उसके मतलब। कई लोग कहते हैं ना, हाँ ये बड़े धार्मिक हैं, मुर्गी खा लेते हैं। एक बहादुर हमारी बिल्डिंग में थे बहुत पहले, तो मैंने पूछा, मैंने कहा और आप कुछ खाते पीते तो नहीं? नहीं साहब, हम कुछ नहीं खाते। मैंने कहा सच में कुछ नहीं खाते? अंडे वंडे तो खाते होंगे? अंडे नहीं खाती, मुर्गी भी नहीं खाती। मैंने कहा मछली? अरे मछली भी नहीं खाती। मैंने कहा बड़ा ऐसा बहादुर शाकाहारी, बड़ा अच्छा। मैंने कहा कभी कभार कोई प्रसाद वगैरह भिजवाते हैं ना तो वो मिला के ना खा लेते, डर भी लगता है। तो हम तो बता देते हैं ये प्रसाद है, इसे अलग से खाना, उसको मिला मत। तो मैंने कहा कुछ भी नहीं खाते? तो उसने नहीं कुछ भी नहीं खाती, कभी कभार बकरी खाती। जय जयकार भैया, बकरी खाती, कोई ये नहीं खाते, अंडे नहीं खाती, तो सीधा बकरी खाती। तो भैया राक्षस होते हैं तो उनका खान पान और ये सब स्वाभाविक क्रूरता, दया नहीं उनमें, क्षमा नहीं, शौच शुचिता नहीं, पवित्रता नहीं, स्वाभाविक कई प्रकार के दोष आसुरी संपदा से युक्त होते। भगवान ने कहा विप्र गौ ब्राह्मण का वैरी था, इसलिए कोई बात नहीं, ये शक्ति से मारा गया, नहीं तो मैं मार डालता। मैंने अपने पुत्र नरकासुर को भी मारा है, भौमासुर को मारा है। भगवान वराह देव का पुत्र है। भगवान तो एक ही है, कई लोग कहते हैं भगवान भी कई हैं, 20, 25, 30, समझ नहीं आता, पता नहीं क्या बात कहते हैं। ये भगवान इनके कलावतार, इनके अंशांश अवतार, ये सब बात ठीक है, पर तब भी भगवान कई स्वरूप नहीं, वो स्वयं भगवान ही है, स्वयं श्याम सुंदर ही है। श्री ठाकुर जी लक्ष्मीपति, विष्णु भगवान तो बड़ा भगवान भी लक्ष्मीपति ही है, नरसिंह भगवान भी लक्ष्मीपति हैं, और श्री कृष्ण भी हे कृष्ण कमलापते यदुपते सीतापते श्रीपते वैकुंठाधिपते चराचरपते लक्ष्मीपते, सब ठाकुर जी हैं। क्यों? तो भगवान के कई स्वरूप नहीं, भगवान के बराह स्वरूप के पुत्र को हम स्वरूप थे, और भगवान ने उनका वध किया कृष्ण, श्री कृष्ण स्वरूप में वध किया ना भौमासुर का, नरकासुर। तो भगवान ने इसलिए कहा पार तुम्हारे बचने की बड़ी प्रसन्नता है मुझे। ये आगे हम महाभारत सुनते ही रहेंगे। पांडव गीता के कुछ श्लोक रह रहे, पूरी पांडव गीता पूरी नहीं कराई थे, एक श्लोक बोल लीजिए। गंधारी उवाच तक बताया था मैंने ना, गंधारी जी ने बोला तो मैं वो माता जी के साथ समझेगा। द्रुपद उवाच यज्ञेशा अच्युत गोविंद माधवानंद केशव कृष्ण
विष्णु ऋषिकेश वासुदेव नमोस्तुते। हे यज्ञेश हे अच्युत हे गोविंद हे माधव हे अनंत हे केशव हे कृष्ण हे विष्णु हे ऋषिकेश हे वासुदेव, आपको मेरा नमस्कार है, सबको नमस्ते। जयद्रथवाच, जयद्रथ क्या बोल रहे हैं? दुर्योधन का कौन? दुर्योधन का साला नहीं, जीजा। दुर्योधन है साला। जयद्रथवाच नमः कृष्णाय देवाय। इन श्लोकों को पढ़ने के बाद पता लगता है महाभारत में जो विलेन है, महाभारत सीरियल जब खत्म हुआ था उसके बाद एक सीन है जिसमें सब दुर्योधन वगैरह सब रो रहे हैं। उस सीरियल खत्म होने के बाद सारे पात्र आपस में मिल रहे हैं। ऐसे ही ये महाभारत भी खत्म हुई ना, तो ऊपर के लोक में सारे मिले, दुर्योधन वगैरह वही धाम में मिले। हाँ, युधिष्ठिर महाराज को टेंशन हो गई, तो पहले हमारे भाइयों से पहले यहाँ पे बैठा हूँ, यहाँ पे हमने दुख हुआ है, फिर तो धर्म वगैरह हमने किया और ये तो दुष्टता जिंदगी भर, और ये भी वहाँ पहुँच गया। सब ये पार्ट थे, कैरेक्टर्स थे, बदमाश का रोल कर रहे थे, ठीक है। हाँ, पर ठाकुर जी जब रोल करवाते तो भुला देते हैं। अब जब हिरण्यकश्यप वगैरह भगवान के जितने दुश्मन थे, जो ठाकुर जी का नाम लेता उसकी जीभ काटने वाला भी तो कोई बदमाश नहीं हुआ। वो तो जीभ निकलवाए देते, विष्णु नाम लेता, विष्णु का नाम, अपने बेटे को छोड़ने को तैयार नहीं थे, इतने दुश्मन ही भगवान थे। और था कौन? भगवान का प्यारा पार्षद जय। जय और विजय। क्यों? तो भगवान भुला देते ताकि असली दुश्मनी हो सके। जयद्रथ क्या बोल रहे हैं? नमः कृष्णाय देवाय ब्रह्मणे अनंत मूर्तये योगेश्वराय योगाय त्वामहं शरणं गता। आधे श्लोक से वैकुंठ चले जाते हैं, मैं तुम्हें दो सुनाता हूँ, अभी मत जाना। हे अनंत मूर्ति वाले ब्रह्मदेव भगवान श्री कृष्ण आपको नमस्कार है। योग की मूर्ति है योगेश्वर आपको मेरा नमस्कार है। जय जय श्री राधे लीला। कौन सा चल रहा है? तो दो था। विषय भोग तो सभी जन्मों में मिलते हैं, भगवान की प्राप्ति तो इसी जीवन में हो सकती है। सब योनि में विषय भोग मिलेंगे। एक श्वास में भगवान मिल सकते हैं, श्वास अमूल्य है क्योंकि इसका मूल्य परमात्मा हो गया। एक श्वास से ऐसा पुरुष बन सकता है कि हजारों पुरुषों को एक क्षण में भगवान के दर्शन करा दे। इतनी शक्ति मनुष्य उपार्जन कर सकता है। एक मिनट में भगवान को बुलाकर मिला सकता है, इससे बढ़कर क्या करते हो। एक सांस में ऐसा आदमी बन सकता है बलराम जी, हजारों मनुष्यों को दर्शन करा दे। बताओ, अब बात समझ में आई आप लोगों को? एक सांस में ऐसे ही बनना। कई लोगों को दर्शन कराने पड़ेंगे आप लोगों को।